देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ, जो पॉइंट में बता रहा हूँ सुपरफ्लुअस सेंटेंस में ही है। ये बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में है, डिफेंस में बहुत ज़्यादा बार आया है। ध्यान देना जरा, मैंने लिखा इतना डैश 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 जितना। अब प्यारे बच्चों एक बात जरा जान लो, देखो इतना जितना दो तरीके से बन सकता है, एक पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा। राम इतना लंबा है जितना कि उसका भाई, राम इतना लंबा नहीं है जितना उसका भाई। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो सबसे पहले पॉजिटिव के साथ जाऊंगा, तो मैंने लिखा एज एज। तो एज एज में ये पॉजिटिव भी आ जाएगा और ये नेगेटिव भी आ जाएगा, लेकिन जो परफेक्ट माना जाएगा एज एज से सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा, नेगेटिव भी ठीक माना जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं नेगेटिव बनाना चाहूँ, ओनली नेगेटिव, तो मुझे सो एज के साथ जाना पड़ेगा। तो ये केवल नेगेटिव सेंटेंस ही बना सकता है, ये कभी भी क्या नहीं बनाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बनाएगा। सर कैसे, अभी बताते हैं। जैसे मैंने बोला कभी क्या कॉम्बिनेशन एज सो का हो जाएगा, एज सो का कॉम्बिनेशन नहीं होता, ये सिर्फ एक प्रोवर्ब में होता है, जैसा तुम बोओगे ऐसा तुम काटोगे। एज यू सो शैल यू रीप। अब देखो जो प्रोवर्ब होती है, प्रोवर्ब को कहावत कहते हैं हिंदी में। मेरे दिमाग में 2 से 3 वोकैबुलरी आ गई, इसको मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा देखिए, नोट करके यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रोवर्ब को कहावत कहते हैं। इसके लिए देखो, से माने कहना, लगा तो आईएनजी, तो सेइंग भी कहावत हो जाएगा। एक वर्ड मैंने बोला एक्जिम, एक वर्ड बोला मैंने मैक्सिम, बोलो एक्जिम मैक्सिम। एक्जिम मैक्सिम का मतलब कहावत। या एक वर्ड होता है डिक्टम, डिक्टम मीन्स ऑल्सो प्रोवर्ब। ये बहुत प्यारा वर्ड है, एग्जाम में बहुत बार आता है, ध्यान देना। डिक्टम एक होता है एडेज, ADAGE। तो आप लोग एक बात देख रहे होंगे, हमारा ग्रामर के साथ साथ बीच बीच में वोकैबुलरी भी साउंड हो रहा है, तो ध्यान देना है। एग्जाम में यही ज्यादा कई बार चीज फंसती है जो बीच बीच में बताता हूँ। देखिए, अब मैंने एक बात आपको बताई, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं यहाँ पे तुलना कर रहा हूँ। राम इतना लंबा है जितना कि श्याम, राम इतना लंबा नहीं है जितना कि श्याम, कंपैरिजन हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा एडजेक्टिव में जाना चाहूंगा। एडजेक्टिव में एक पॉइंट आता है डिग्री का। सो बच्चों, डिग्री भी 3 प्रकार की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब जब डिग्री 3 प्रकार की है, मैं बता के चलता हूँ। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन वन थिंग, दैट कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बिटवीन 2 पर्सन 2 थिंग्स, दैट कॉल्ड कंपैरेटिव। एंड मोर देन 2 पर्सन और थिंग, सुपरलेटिव। सो बच्चों एक बात जरा बता के चलते हैं, जब भी कभी भी सेंटेंस एज या सो एज से बनता है, तो हमेशा इसके साथ में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। कभी भी कंपैरेटिव, CD और SD, सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते। एक बात और यहाँ पे नोट करके आप लोग लिखेंगे, जो सबसे ज्यादा खास है, बहुत बार एग्जाम में आई है, कि एज और सो एज के साथ में कभी भी इक्वली वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा। सर एग्जाम में कैसे आता है जरा बताइएगा। मैंने बोला वतन इज एज टॉल, टॉलर एज वानी। वतन इतना लंबा है जितना कि वानी। तो सबसे पहले मुझे एक बात देखना है यहाँ पे। सबसे पहले मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना जरा। अब देखो, मुझे एक बात बताई गई कि सबसे पहले देखा सेंटेंस में नोट तो नहीं आया, बिल्कुल नहीं। तो सेंटेंस मेरा पॉजिटिव है, तो जब सेंटेंस पॉजिटिव है तो मैं किसके साथ जाऊंगा, एज एज। तो एज एज वाली कंडीशन तो बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे मैं सो एज लगाता तो यहाँ पे सो नहीं आएगा, एज एज आएगा। फिर मैंने बोला कि इसके साथ में पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाए, पॉजिटिव डिग्री, तो टेल आएगा, ER लगने पर तो कंपैरेटिव बन गया, तो टॉलर तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर मैंने लिखा जैसे वतन इज नॉट इक्वली एज टॉल, या आप टॉलर भी कह सकते हैं, टॉलर एज वानी। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा एक बात जरा जान लीजिएगा कि जब सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है, तो सेंटेंस नेगेटिव जाएगा तो उसमें एज तो आ ही नहीं सकता, एज तो आ सकता है, लेकिन परफेक्ट क्या माना जाएगा, सो एज। तो यहाँ पर एज भी ठीक है,
लेकिन मुझे सबसे अच्छा क्या लगता, अगर यहाँ पे क्या होता, सो एज होता। तो ER वाली कंडीशन तो टोलर कंपैरेटिव जा रहा है, तो कंपैरेटिव में ER वाला तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, टोल लगाना पड़ेगा। फिर एक बात और बताई थी सर ने भाई कि इससे पहले एज और सो एज से पहले कभी भी इक्वली वर्ड नहीं आएगा। तो समझ आ रहा है ना। तो आगे जरा ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, जैसे हम बात करते हैं फ्ली। फ्ली का मतलब बच्चों रन अवे होता है। अब मुझे एक बात पता चला कि जब फ्ली के अंदर से रन भी निकल रहा है, फ्ली के अंदर से अवे भी निकल रहा है, तो पॉइंट नंबर 1, क्या फ्ली के साथ में कभी अवे आएगा भाई? तो फ्ली अवे बिल्कुल नहीं आएगा सर, क्योंकि इसके साथ में खुद इसका मीनिंग ये निकल रहा है। सेकंड इज दैट, क्या फ्ली के साथ में क्या रन आएगा? क्या फ्ली के साथ में कभी रन भी नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है, रन अवे होता है। तो याद रखने वाली बात ये है कि इसके साथ में कभी भी रन और अवे नहीं आएगा। आगे देखेंगे, देखो एक वर्ड होता है म्यूचुअल। तो म्यूचुअल का मतलब होता है, यू कैन से दैट पारस्परिक। अब म्यूचुअल जो होता है वैसे दो में होता है, दो लोगों के बारे में जब बात करते हैं म्यूचुअल आता है। तो मैं आपको एक बात बता के चलता हूं, अगर मैं बोलूं म्यूचुअल फ्रेंड, अक्सर फेसबुक पर आपने देखा होगा तो वहां पर लिखा रहता है म्यूचुअल फ्रेंड है, ठीक है। तो ये बोलना बिल्कुल गलत है, ग्रामेटिकल बिल्कुल नहीं बोला जाएगा। यहाँ पर हमेशा क्या यूज करना पड़ेगा, कॉमन, याद रखना। आगे चले, जैसे मैंने बात बोली, एक वर्ड बोला मैंने वेट। वेट इज इक्वल टू अवेट, नहीं गलत। वेट के तब इज इक्वल टू होगा वेट, तब वेट के साथ में प्रीपोजिशन फॉर आएगा। तो मुझे एक बात पता चला कि वेट के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन कैरी करता है, फॉर। जब वेट में ए लग गया तो इसके साथ में फॉर नहीं आएगा, अकेला अवेट ही बोला जाएगा। अगर आप अवेट के साथ में अवेट फॉर बोलते हो, इट विल क्रॉप। अगर आप वेट बोलते हो कि फोर को हटाते हो तो ये गड़बड़ हो जाएगा। सर एग्जाम में कैसे आएगा, ध्यान रखना है। जब मैं प्रीपोजिशन में जाऊँ, प्रीपोजिशन जब पढ़ाऊंगा तो उस पॉइंट को तब बताऊंगा क्लियरली। तो एक प्रीपोजिशन होता है एक्रॉस। एक्रॉस होता है एक तरफ से दूसरी तरफ, वन साइड टू अनदर साइड। तो याद रखना, जैसे मैंने बोला वो तुम्हारा इंतजार रोड के उस पार कर रही है, तो मैंने क्या बोला, सी इज अवेटिंग फॉर यू अक्रॉस द रोड। अगर लड़कियां लिख रही होगी तो यहाँ पे ही लगा लेना भाई, ठीक है। अब देखो, जब मैंने अवेटिंग बोला तो अवेटिंग के साथ में सर यहाँ पे फोर का क्या काम, गड़बड़। तो यहाँ पे मुझे कैसे पता चला, मैं ऐसे पूछ सकता हूँ ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, डी नो एरर है। तो देख ही लेके आप स्पोर्टिंग एरर बन के आएगा या फिलर बन के आएगा, ठीक है। जैसे मेरे दिमाग में 3 और आ रही है प्रीपोजिशन, ऐसी सेम इसी टर्म पे वो डिपेंड है। जैसे एक बात जरा बताता हूँ, मैंने बोला इंस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ बैलेंस करेगा डेस्पाइट को। अब मुझे एक बात पता चला, इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। हिंदी में क्या बोलते हैं, के बावजूद। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब भी इंस्पाइट ऑफ का मतलब भी के बावजूद, और डेस्पाइट का मतलब भी के बावजूद। तो एक बात पता चला कि डेस्पाइट कभी भी अपने साथ में प्रीपोजिशन नहीं लेता, लेकिन इंस्पाइट के साथ में तो पाएगा। सर एग्जाम में कैसे आएगा, मैंने बोला डेस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड कॉमा ही फेल्ड। कठिन परिश्रम, फेल को इंग्लिश में फ्लंक भी कहते हैं। एक नया वोकैबुलरी हो सीखने को मिल गया। फ्लंक माने अनसक्सेसफुल होना, और एक वर्ड आता है तुक्का, तुक्के को फ्लूक कहते हैं। फ्लूक माने तुक्का, याद रखना। फ्लंक माने फेल होना, अनसक्सेसफुल होना, और फ्लूक माने तुक्का होता है। तो डेस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड कॉमा ही फेल्ड, ए पार्ट में एरर, बी पार्ट में एरर, या मेरा सी पार्ट में एरर है, या लास्ट में नो एरर, डी पार्ट है। सो मेरे प्यारे बच्चों, डेस्पाइट ऑफ क्या मैंने पढ़ाया था, नहीं सर, यहाँ पे डेस्पाइट के साथ तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। क्या इंस्पाइट बोलूं, अरे भाई इंस्पाइट नहीं, इंस्पाइट ऑफ बोलो। तो ऐसा एग्जाम में बन जाएगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं।
देखो, एक वर्ड होता है इन्वेस्टिगेशन। तो याद रखना, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है छानबीन करना है, जांच पड़ताल करना। तो जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन बैलेंस करेगा इंक्वायरी इनटू को, और बैलेंस करेगा लुक इनटू को। मुझे एक बात का पता चला कि इन्वेस्टिगेशन के साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, जैसे डेस्पाइट के साथ नहीं आती थी और अवेट के साथ नहीं आती थी। इंक्वायरी इनटू बोलना पड़ेगा, लुक माने देखना, लुक इनटू हो जाएगा। अगर मैं लुक फॉर बोलूं तो सर्च करना हो जाएगा, लुक आफ्टर बोलूं तो देखभाल करना हो जाएगा, पूरा फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। वहां पे अभी नहीं जाना चाह रहे, जब फ्रेजल वर्ब पढ़ाएंगे तब जाएंगे। तो जैसे मैंने बोला पुलिस, द पुलिस आर, देखो पुलिस के साथ में आर क्यों आया, इज क्यों नहीं आया? अरे भाई पुलिस अपने आप में कलेक्टिव नाउन है। पुलिस, टीम, मॉब, क्राउड, मैं नाउन में पढ़ाऊंगा आपको। कलेक्टिव नाउन के साथ में सब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है, सिंगुलर नहीं आती। एक कंडीशन में सिंगुलर भी आती है, वो नाउन में बात करेंगे। पुलिस, टीम, मॉब, क्राउड, पब्लिक, पिजेंट्री। पिजेंट्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फार्मर। जेंट्री हाई क्लास, उच्च वर्ग। पोल्ट्री स्टाफ, स्टाफ, टीम, ऑडियंस, फैमिली, इन सब के साथ में क्या आता है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आता है, सिंगुलर भी आएगा, उसको बाद में बात करेंगे। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मैटर। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात जरा जान लो कि जब पुलिस कह रही है कि इन्वेस्टिगेटेड कर रही है, क्योंकि जब इजेएमआर आता है सेंटेंस में, और ये तो यहाँ पे पैसिव जा रहा है, पैसिव में मेन वर्ब के कौन से फॉर्म आते हैं? थर्ड फॉर्म आते हैं, पैसिव जब बनाते हैं तब पता है कि जब पूरा पैसिव में जाएंगे तो इन्वेस्टिगेटेड के साथ में यहाँ पे क्या नहीं आएगा? इनटू नहीं आएगा। अगर मान लो इत्तेफाक से यहाँ पे इंक्वायरीड हो जाता तो इंक्वायरीड के साथ में फिर यहाँ पे इनटू लगाना पड़ता भाई, ठीक है? यहाँ पे इन्वेस्टिगेटेड था। लास्ट बचा इसका, वो बताते हैं। जो चार बताया था ना कि 4 पेयर बताऊंगा प्रीपोजिशन के, लास्ट पेयर इज दैट। एक वर्ड होता है कंप्राइज। कंप्राइज इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ। देखो इसका मतलब हिंदी में होता है से बना हुआ। क्या होता है? से बना हुआ। अब देखो एक बात जरा बताइएगा कि इसका मतलब भी से बना हुआ और इट मीन्स ऑल्सो से बना हुआ। अब मैं आपको एक बात बता के चलता हूं, माई हाउस, इसके साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, इसके साथ में आएगा हमेशा माई हाउस इज कंप्राइज्ड ऑफ 5 रूम्स। अब मैंने क्या बोला कि जो मेरा घर है किससे मिलके बना है? 5 कमरों से मिलके बना है। अब जब कंप्राइज्ड बोला मैंने तो कंप्राइज्ड के साथ में प्रपोजिशन तो नहीं आएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो गया भाई, ठीक है? तो याद रखना है 4 के 4 पेयर। अब देखो कजन का मतलब होता है चचेरा भाई या चचेरी बहन। ये आजकल एग्जाम में नहीं आता, पहले कभी कभी पूछ लेता था, आजकल नहीं पूछ रहे इसको। तो कजन के साथ में क्या नहीं आएगा? ब्रदर और सिस्टर नहीं आएगा कभी भी, ठीक है? तो जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है इतना पूरा रिवीजन करना है। और एक और, हाँ एक और मुझे याद आ गया, ये बहुत खास है, ये मैं एडवर्ब में पढ़ाता हूँ। ये पॉइंट एडवर्ब का है वैसे। अब जरा एक बात जरा जान लीजिएगा, COWARD। कावर्ड का मतलब होता है कायर आदमी। हिंदी में लिख दूं मैं कायर मैन। ध्यान देना, मैंने ऐसे क्यों लिखा? कायर आदमी लिख सकता था क्योंकि कावर्ड के अंदर से तो मैन निकल रहा है। अब कावर्ड कायर आदमी है तो कायर आदमी उसका एक नाम है, और नाम ही तो नाउन होता है। ऑल नेम्स आर नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन आप क्या बोलते हैं? नाउन इज ए नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। अरे भाई ये तो पुराना हो गया, जो भी नाम है वही तो नाउन है। मान ले मार्कर है, किसी के पास में कुछ हो ना हो एक नाउन जरूर होता है। इसका भी नाम है, क्या है? मार्कर। ये क्या है? कड़ा। ये क्या है? टी शर्ट। ये क्या है? फैन, चेयर, स्टोन। जो भी दिख रहा है नाम वही नाउन है। बाद में बात करेंगे, थोड़ा ध्यान देना जरा। जब कावड़ के अंदर से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? मैंने मैन इसके अंदर से निकल रहा है, तो पॉइंट फर्स्ट इज दैट, क्या कावड़ मैन बोलना बिल्कुल सही है? बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से तो मैन निकल ही रहा है, ठीक है? अब याद रखना है, मैं एडवर्ब में पढ़ाता हूँ, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आता है। 5 देखो, जब एक बार CDS का भी जो पेपर था 2019 वाला, शायद ये सितंबर अक्टूबर में कब लिया था उसने एग्जाम CDS ने, तो उसमें क्वेश्चन आया था
ly लग के। जब किसी वर्ड के लास्ट में ly लगता है तो अपना आप में एडवर्ब बन जाता है। जैसे क्लेवर माने चला, क्लेवरली क्या बन जाएगा, अपना आप में एडवर्ब बन जाएगा। उसने ऑप्शन डाला, ये नाउन है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है कि एडवर्ब है? भाई एडवर्ब है। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि दुनिया में 5 वर्ड ये ऐसे हैं जब आप ly लगाओगे तो अपना आप में वो एडजेक्टिव बन जाएंगे। एक तो होता है कावर्ड, एक होता है निगार्ड, निगार्ड माने कंजूस, एक होता है माइजर, कोस्ट और स्कॉलर माने विद्वान, कोस्ट माने कीमत। तो इनमें 5 वर्ड में लास्ट में ly लगाते हैं तो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। लेकिन इनका जब एडवर्ब बनाना होता है तो वहां पे कैसे बनेंगे, इन ए कावर्डली मैनर, इन ए निगार्डली मैनर, वहां पे डिटेल से जाएंगे। तो याद रखना है, तो कावर्ड के साथ में क्या नहीं आएगा, यहाँ पे मैन नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला ही इज ए कावर्ड मैन, वे कायर आदमी है। अरे भाई ये भी अपना आप में नाउन बन गया और ये मैन भी अपना आप में नाउन। क्या डबल नाउन एक साथ आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा सर। तो क्या बोलो, ही इज ए कावर्ड। और ध्यान से संभल कर, अगर मान लो मैंने बोला ही इज अ कावर्डली, फुल स्टॉप, गड़बड़। अभी क्या बना, अभी भी तो बताया था 5 वर्ड ऐसे होते हैं जब ly लग के एडजेक्टिव बन जाता है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव के बाद में हमेशा नाउन प्रोनाउन आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, कावर्डली में जब कावर्ड में ly लगेगा तो यहाँ पे ये मैन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव ही इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो सीख के चले हैं, हम लोग ने सुपरफ्लुअस सेंटेंस के बारे में सीखा है। ठीक है, आगे एक नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग नाउन का बनाएंगे। नाउन के कई सारे पार्ट बनेंगे उसके। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। घर पे रहे, सेफ रहे और सुरक्षित रहे।